जान से मारने की धमकी जो श्री राहुल गांधी जी को दी जा रही है, जीप जला देने की धमकी जो श्री राहुल गांधी जी को दी जा रही है, जीप काटने की धमकी राहुल गांधी जी को दी जा रही है और उनको आतंकी नंबर 1 भी कहा जा रहा है। ऐसी धमकियां पहली बार नहीं है। महात्मा गांधी को भी जब ये धमकियां मिल रही थी तब संघ, हिंदू महासभा, रामराज परिषद सब मौन थे और उनकी हत्या हो गई। एक गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उनके विचार की हत्या नहीं कर पाए लेकिन उनकी हत्या कर दी। इसी तरीके की धमकियां खालिस्तानी लोग, बब्बर खालसा वाले जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देते थे। तब भी देश का प्रमुख विपक्षी दल मौन था। हुआ क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हो गई। इसके बाद श्री राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई। जिस वक्त राजीव गांधी जी को धमकियां मिल रही थी, पीस अकॉर्ड के बाद में लिट्टे से धमकियां मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी मौन थी। सरकारें थी इनके समर्थन से सरकारें, सारे के सारे जो लोग मंडल कमीशन का अपना लाभ लेते हैं, उन्हीं लोगों की सरकारें थी। मौन थे। श्री राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई और आज श्री राहुल गांधी जी के जीप काटने की धमकी दी जा रही है, जीप जलाने की धमकी दी जा रही है, उनको आतंकी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी मौन है। और अमित शाह जी से अगर आप सवाल पूछें, देश के गृह मंत्री जी जिनके ऊपर सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो कहते हैं नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन है इन सारी धमकियों को? और ऐसा ही क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग क्यों धमकी दे रहे हैं? अभी तक किसी को पार्टी से नहीं निकाला गया। अमित शाह जी जवाब नहीं देते हैं, नरेंद्र मोदी जी उल्टे बात करते हैं और राहुल गांधी जी को लगातार धमकियां बढ़ती जा रही हैं। अभी लेटेस्ट धमकी तो किसी अनिल बोंडे की है। मारवा ने कहा इंदिरा जी वाला हाल होगा, बिट्टू ने कहा वो आतंकवादी है। अब जो है अनिल बोंडे कह रहे हैं कि इनकी जीप जला देनी चाहिए। संजय गायकवाड़ कहते हैं 11 लाख का इनाम। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप है। अमित शाह जी चुप है, बल्कि अमित शाह जी तो राहुल जी के खिलाफ कश्मीर में बयान दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि क्या वो लिट्टे की भाषा बोल रही है, खालिस्तानियों की भाषा बोल रही है, किसकी भाषा बोल रही है। और राहुल गांधी जी की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस अपना काम पूरा करेगी। कांग्रेस जाति आरक्षण भी कराएगी। कांग्रेस दलितों का आरक्षण नहीं छीनने देगी। आप जितनी धमकी देनी है दे लीजिए। ये एक शहीदों का परिवार है। 48 साल स्वतंत्रता संग्राम में ये परिवार जेल में रहा। 2 शहीद इस परिवार में हुए, चाहे वो लिट्टे के तमिल आतंकवादियों की वजह से हुए, चाहे खालिस्तानी आतंकवादियों की वजह से हुए हों। देश की एकता और अखंडता के लिए इस परिवार के खून की एक एक बूंद काम आएगी। श्री राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को जरूर जवाब देना होगा कि आखिर वो लिट्टे की भाषा और खालिस्तान की भाषा बोल क्यों रही है।